कई कोनों से आ रही हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जो इस तरह की झांकियों का आयोजन कर रहे हैं। हम आपको प्राइम टीवी के न्यूज रूम का भी नजारा दिखाना चाहेंगे, जिसके लिए हमारे सहयोगी गौरव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव सर, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी जनता को एक बार वो उत्साह दिखाएं कि किस तरह से न्यूज रूम में भी लोग बिल्कुल इंतजार में बैठे हुए थे कि कब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाए, और यहाँ पर कितना उत्साह था लोगों में। जी बिल्कुल यहाँ पर किरण, अगर मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल काम वहाँ नहीं हुआ, काम यहाँ भी हुआ है। यहाँ पर भी लगातार लंबे समय से हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, चाहे इनपुट की बात करें चाहे आउटपुट की बात करें। और निश्चित रूप से यहाँ पर इतना उत्साह होना भी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर उत्साह था, सब यहाँ पर देखने वाली बात थी। जो उत्साह अयोध्या में था वही उत्साह यहाँ पर लखनऊ में था। भगवान की राम की अनुज की जो लक्ष्मण नगरी है उसमें भी था, और वही उत्साह यहाँ पर प्राइम टीवी के न्यूज रूम में भी था। यहाँ पर पूरी टीम उसी शिद्दत के साथ लगी हुई थी कि यहाँ पर भगवान विराजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भगवान विराजे, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक ऐतिहासिक पल था। उस ऐतिहासिक पल का अगर विवरण करें तो लगभग 500 शताब्दी की यहाँ पर मेहनत हुई थी, संघर्ष हुआ था। उसके बाद यहाँ पर रामलला विराजमान हुए हैं। 9 नवंबर 2019 का एक ऐतिहासिक पल था, जब यहाँ पर निर्णय आया था। 5 अगस्त 2020 का वो पल भी ऐतिहासिक था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिलान्यास किया था। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो ये पल सबका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो पल था 22 जनवरी 2024 का, और समय था 12:29:08 तक, जब यहाँ पर 84 सेकंड के सीमित अंतराल में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और यहाँ पर जो उत्साह देखने वाली बात है, हमारे न्यूज रूम में भी उस समय जय श्री राम के नारे लगे। तो हम फिलहाल यहाँ पर न्यूज रूम में चलते हैं और यहाँ पर सबसे जानेंगे किस तरह यहाँ पर काम हुआ था, वो उत्साह है वो देखने बात हो। क्या तैयारियां हमारे प्राइम टीवी के टीम द्वारा यहाँ पर की गई थी। हमारे साथ सहवाज आउटपुट है, इनसे जानते हैं क्या क्या तैयारी की गई थी और किस तरह से यहाँ पर शिद्दत से मेहनत की गई है भगवान राम की प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए। सहवाज, क्या तैयारी थी और किस तरह से यहाँ पर भी जद्दोजहद के साथ मेहनत की गई, क्योंकि यहाँ पर केवल कार्यक्रम अयोध्या में नहीं बल्कि कार्यक्रम पूरे देश में और कार्यक्रम यहाँ पर प्राइम टीवी के न्यूज रूम में भी हो रहा था। जी बिल्कुल गौरव जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्साह पूरे देश में था और पूरे विश्व में इस तरीके इसकी गूंज सुनाई दे रही थी, साथ ही साथ हमारी प्राइम टीवी की जो पूरी टीम है जो सुबह से लगी हुई है, लगातार अपने काम कर रही है, क्योंकि देखा गया इतना भव्य आयोजन था, 500 सालों का इंतजार जो है वो पूरा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की कमी पेशी ना रह जाए, इसके लिए हमारी टीम भी जो है वो लगातार काम कर रही थी और सुबह से ही मेहनत में पूरी तरीके से लगी हुई थी। और हर एक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जो मौजूद है हमारी टीम का, वो अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर लगा था, क्योंकि जिस भव्य घड़ी का इंतजार था पूरे देश को, वो आज देखने को मिले। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम में पूरा देश ने जो नजारा देखा वो काफी काबिल तारीफ था। समझ, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से हम लोग अंदाज लगा रहे थे उससे भी कई ज्यादा गुना भव्य कार्यक्रम वहां पर हुआ है और लोग वहां पर लालायत देखे। और जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन कराए गए, उस विग्रह के दर्शन कराए गए, तो लोगों का एक अलग ही माहौल था। आपने क्या महसूस किया? जी बिल्कुल गौरव जी, जैसा कि जिस तरीके से जिस आयोजन का लेखा जा रहा था कि आयोजन काफी भव्य होने वाला है, उससे भी कई गुना ज्यादा ये आयोजन भव्य दिखा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं, ऐसा लगा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो सीन, वो दृश्य आंखों में समाया हुआ है अभी तक, और वो लगातार आंखों में बना हुआ है। और जिस तरीके से ये आयोजन सफलतापूर्वक घटा है अब तक, वो काफी काबिल तारीफ था, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी केंद्र के साथ यूपी सरकार की भी कहीं ना कहीं हो जाती है। क्योंकि कल से हमने देखा गौरव जी, लगातार हम लोग जो है काम में लगे हुए हैं। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो मेहमान है, वीवीआईपी मेहमान, स्टेट गेस्ट जितने भी हैं, वो तमाम आ रहे थे उनको रिसीव करने। डीएम जो है सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे एक एक करके जितने भी वीवीआईपी थे, शंकर महादेवन, रणदीप हुड्डा, तमाम सितारे जो थे, जिनको आज इन लोगों ने आज अयोध्या में अपनी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शंकर महादेवन ने प्रस्तुत किया, सोनू निगम ने प्रस्तुत किया, एक से बड़े एक दिग्गज आए थे। ये बहुत ही बड़ा आयोजन था जिसको सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मनाया है।
बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल देश राम में नहीं बल्कि यूपी राम में, और सबसे बड़ी बात है अयोध्या राम में, और यहाँ पर लक्ष्मण नगरी भी राम में, यानी लखनऊ भी यहाँ पर राम में थी। और यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर प्राइम टीवी की न्यूज टीम भी राम में थी, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम किए गए, जिस तरह से भव्यता प्रस्तुत की गई, और उस कार्यक्रम को और बेहतर दिखाने के लिए जो टीम की मेहनत होती है वो भी यहाँ पर काबिल तारीफ है। हमारे साथ यहाँ पर प्रेरणा मौजूद है, क्योंकि आउटपुट में काम करते हुए। प्रेरणा, क्या स्थिति रही और क्या भाव महसूस किए, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और बड़ा अच्छी भव्यता के साथ यहाँ पर दिखाया भी गया। जी सर, सुबह से ही हम लोग लगातार अप टू डेट करते हुए चल रहे थे। जब सीएम यू पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे, लगातार हम लोग अपडेट दे रहे थे कब क्या प्रोग्राम हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग के अंदर से भी एक नई ऊर्जा लग रही थी कि जब पीएम वो तस्वीर दिखाई गई जब रामलला की, तो हम लोग को भी मतलब नया ऊर्जावान महसूस हो रहा था। बिल्कुल, तो यहाँ प्रेरणा बताया कि उनको भी ऊर्जा महसूस हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बोले हैं कि भगवान राम आग नहीं बल्कि ऊर्जा है, और ऊर्जा पूरे जगत को संचालित करती है। तो फिलहाल यहाँ पर चलते हैं आरती के पास, जो कि आउटपुट प्रोड्यूसर है। आरती भी यहाँ पर पूरे मनोयोग के साथ मेहनत कर रही थी, और अगर बात देखा जाए तो 16 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो गए थे, तब से लगातार प्राइम टीवी की टीम लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां पर दिखा रही थी, वीडियो दिखा रही थी, और हमारी टीम ने तमाम तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए, जो दिखा रहे थे कि वास्तव में अयोध्या त्रेता नगरी की अयोध्या ही लगातार देखी जा रही थी। हमारे साथ आरती मौजूद है, तो यहाँ पर आरती कैसा महसूस कर रही हो? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, विग्रह विराजमान हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, भव्यता के साथ रहा, आपकी यहाँ पर उपयोगिता भी महत्वपूर्ण रही है, कैसी महसूस करती है? वही इस पूरे मामले में मुझे एक चौपाई याद आ रही है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भयो आजू। जैसे कि जिस तरह से आज का दिन हम जो देखने को मिला, जो ऐतिहासिक क्षण था, वो अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय था। वही आपको बता दूं कि मैं 10 से 15 साल पहले जब अयोध्या गई थी, एक तरह से छावनी के तरीके से तब्दील था, जैसे लग रहा था हम घाटी में खड़े हो। लेकिन जो आज की तस्वीर देखने को मिली, जो आज की छटा देखने को मिली अयोध्या की, वो अपने आप में अद्भुत है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आज वहां पे फोटोग्राफी हो रही, वीडियोग्राफी हो रही है, दुनिया देख रही है कि अयोध्या अपने आप में अवध का भाग्य खुल गया है। तो अवध का भाग्य खुल गया है, क्योंकि यहाँ पर भय प्रकट के पाला दीन दयाला, और कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमहारी, और अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घनश्यामा, और निजायर भुजचारी भूषण मनमाला बयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। क्योंकि यहाँ पर हमारे स्वप्निल यादव भी हैं, जो अयोध्या गई भी थी, वहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रमों को आयोजित भी किया, भव्यता दिखाई, त्रेता सी अयोध्या वहाँ पर नजर आ रही थी। और जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए, प्राइम टीवी की टीम ने लगातार वहाँ कवरेज की और दिखाई अयोध्या की भव्यता को। हमारे स्वप्निल यादव भी मौजूद है, क्या अयोध्या में महसूस किया, और जिस तरह से हमने काम किया उसको लेकर क्या भाव, क्या संतुष्टि है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि राम जो है एक कला है, और जिसने सीख लिया उसका भला है, क्योंकि राम नाम ही अपने आप में जप लेना एक अद्भुत नज़ारा है। और जो नज़ारा हमने आप तक दिखाया, और जैसा कि गौरव जी ने बोला कि जो राम के दर्शन हम लोग करके आए हैं, नज़दीक से राम को महसूस करके आए हैं, तो वो हमने बेशक देखा कि राम को बेहद करीब से जो हमने महसूस किया है। उसके बाद जो राम नाम का जो जयकारा है, राम नाम की जो भव्यता हमने देखी दर्शकों में, जनता में, तो वो अद्भुत थी। अयोध्या में जो नज़ारा था वो बेहद ही खूबसूरत था, आप तक हमने पहुंचाया। और साथ ही साथ अगर काम की बात की जाए तो भाई राम आ रहे थे, तो जिससे जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था, और वहीं हमने भी जितना राम से के लिए हो सकता है वो किया। आप तक उन तस्वीरों, उन भावों को भी पहुंचाया जो पहुंचना बेहद जरूरी था। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से स्वप्निल ने बताया कि भाव जो पहुंच रहा था, पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि राम यहाँ पर सब जगह है। कहिए जाता है कस्तूरी कुंडल बसे मेघडूनी बनमाही, और घर घर प्रभु श्री राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर भगवान सब जगह विराजमान है। हालांकि अयोध्या में उनके विग्रह को विराजमान किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर हम बात करें तो मुस्कान हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान ने पूरे अगर देखा जाए तो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, भव्यता के साथ जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, प्राइम टीवी में उनकी हमेशा से जो सहभागिता रही है बड़ी महत्वपूर्ण रही है, बड़ी मेहनत के साथ प्रस्तुति दी है। चूंकि एंकर है, प्रस्तुति के साथ साथ जिस तरह से मनोयोग के साथ, भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ मुस्कान ने काम किया, वो भी काबिल तारीफ है। जितने प्रोग्राम हमने देखे हैं उनका प्रस्तुति अगर देखी जाए तो मुस्कान की सहभागिता को इंतजार नहीं किया जा सकता है। और मुस्कान से पूछते हैं, मुस्कान कैसा भाव रहा, क्योंकि यहाँ पर आज 16 तारीख से चल रहे लगातार मेहनत का यहाँ परिणाम मिला है। भगवान विराजमान यहाँ पर हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुस्कान,
बिल्कुल, देखिए गौरव, मैंने तो अयोध्या को बहुत करीब से देखा है, लेकिन उससे ज्यादा अयोध्या के संघर्षों को आपने देखा होगा। चूंकि मेरी तो उम्र आपसे बहुत कम है, मुझे मीडिया इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितने करीब से मैं अयोध्या को देख के आई, मैंने ये साफ तौर पर देखा कि अयोध्या के लोगों में उत्साह कितना था। और सरयू किनारे बसी वो अयोध्या जिसने बहुत संघर्ष देखे, बहुत त्याग देखे, बहुत बलिदान देखे, जब आज उस अयोध्या को भगवान राम मिले हैं तो साफ तौर पर अयोध्या वासियों में जोश है, उमंग है, उत्साह है। और अगर मेरी बात की जाए तो वाकई मैं कह सकती हूँ कि राम राज वापस देश में आ चुका है। और जिस तरीके से विदेशों में राम राज की बात की जा रही है, विदेशों में भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं, ये वाकई अगर संभव था तो मेरे मुताबिक भाजपा की सरकार में ये संभव था, क्योंकि सरकारें बहुत आई गई। जब सरकारें आई गई, कार सेवकों पर गोली चली, वो भी तस्वीरें देखी होंगी सभी ने। कोठारी ब्रदर्स वाला भी कांड आज सभी देशवासियों के जहन में ताजा हो गया होगा। एक बार इतिहास फिर से जहन में लोगों के आया होगा, और उस इतिहास पर गौर करते हुए जब आज दो प्रतिमाएं भगवान राम की एक दूसरे के आगे पीछे थी, तो वो तो देखने में बहुत पास लग रही थी। एक वो भी प्रतिमा थी जब भगवान राम टेंट में विराजमान थे, और एक आज भगवान राम के बाल स्वरूप की जो प्रतिमा थी, दोनों प्रतिमाओं के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन इस दूरी को तय करने में भगवान राम को भी बहुत साल लग गए। 550 साल का इंतजार इन दोनों ही प्रतिमाओं ने तय किया, तब जाकर आज ये दोनों ही प्रतिमा एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी रही। और जब भगवान राम के स्वरूपों का जिक्र होगा तो भगवान राम की बालावस्था की, मुझे लगता है, जो प्रतिमा है जो गर्भगृह में विराजमान की गई है, उसका जिक्र हमेशा किया जाएगा। और साफ तौर पर कहा जाए तो आज सनातनियों के लिए ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गौरव जी, मुस्कान, खबरें आती, फ्लो आता है, चुनाव भी हमने कवरेज किए हैं, तमाम तरह की और जो एक्टिविटी होती है मीडिया इंडस्ट्री में वो भी कवरेज की है। और यहाँ पर जिस तरह से फ्लो था, तमाम तरह की चीज़ें हमने देखा, लगातार पैकेज चले आ रहे थे, लगातार काम चला आ रहा था, और उसके बावजूद भी यहाँ पर थकान महसूस नहीं है, वो भाव नहीं आए, इसको कैसे व्यक्त कर रही हैं? देखिए थकान हुई तो बहुत, लेकिन कभी हम लोग ने उस थकान को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी एक कहे कि हमने संघर्ष देखा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, तब जाके आज ये मौका आया है जब इसके हम साक्षी बन रहे हैं। क्योंकि इस बात का जिक्र मैं भी लगातार करती हुई आ रही हूँ कि बहुत सारी पीढ़ियां हमारी गुजर गई, अयोध्या विलाप करती रही, बहुत सारी पीढ़ियां इस विलाप में हमारी गुजर गई कि आखिर वो कब होगा जब भगवान राम टेंट से उठकर अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। तो बहुत सी पीढ़ियां निकली और सवाल एक जस का तस बरकरार रहता था कि आखिर हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम कब अपने घर पे पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। और आज जब भगवान राम की प्रतिमा को लोगों ने देखा तो यही सबने कहा कि अगर आज भगवान राम की प्रतिमा खुद बोल पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने भी लोगों के संघर्षों को देखा है। तो आज अयोध्या के कड़कड़ में राम बस रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्रतिमा ने वाकई लोगों को आकर्षित किया, और वो प्रतिमा जिसमें से तेज निकल रहा था वो वाकई देखते बन रहा था, और हर एक श्रद्धालु को लगातार प्रभु श्री राम की प्रतिमा आकर्षित कर रही है। और यही वजह है कि आम जनमानस के लिए अभी तक फिलहाल अयोध्या में पाबंदी है, लेकिन लोग लगातार हाथों में केसरिया ध्वज लिए लगातार अयोध्या की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो हमने भी एक एक पल पल की अपडेट, तस्वीरें और जानकारियां साझा की, क्योंकि हमने देखा है लोगों के संघर्ष को। और आज जब ये गौरवशाली पल आया है तो प्राइम टीवी ने पल पल की अपडेट, सीधी और सटीक जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और गौरव इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल मुस्कान, तो यहाँ पर केवल मुस्कान का जो काम है, ऊर्जा बता रही है, मनोयोग नहीं थे, केवल भाव नहीं थे, बल्कि समर्पण था कि यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से प्रोग्राम वहां पर भी संपन्न हुआ, बड़ा कार्यक्रम था। उसी संपन्नता के साथ यहाँ पर प्राइम टीवी ने उस कार्यक्रम को उतनी ही भव्यता के साथ यहाँ पर दर्शकों के सामने लाया, जो बताता है कि जब मनोयोग अच्छा होगा, निष्ठा होगी, समर्पण भाव होगा, तो जो कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ वही कार्यक्रम यहाँ पर प्राइम टीवी ने भी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया। हमारे साथ फिर अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से होता, अगर हम बात करें तो खबरों का फ्लो भी आता है, तमाम तरह के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम टीवी कई राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर खबरें भी आती हैं, और जिस तरह से फ्लो भी आता है उसके साथ यार यहाँ पर कार्यक्रम की भी लगातार हम देख रहे थे, पैकेज लगातार आ रहे थे, कैसे इनको प्रस्तुत किया और किस तरह यहाँ पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाए? अयोध्या का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से सफल हुआ है, हमारे सारे रिपोर्टर जमीनी हकीकत को, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, हर जगह से अच्छी अपडेट, पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा। और जो 12:29 का जो समय था वो क्षण अलौकिक, बिल्कुल पूरा देश उस समय डूब गया जश्न में। हमारे रिपोर्टर पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पूरी तैयारी थी, लोग फोन कर रहे थे, बैक टू बैक हम लोग लाइव जोड़ रहे थे, और पूरा कार्यक्रम सफल रहा। अभिषेक, आपने कहा पूरा कार्यक्रम यहाँ पर सफल रहा, जिस तरह से मुस्कान ने बताया है कि समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो समर्पण भाव वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में था, योगी आदित्यनाथ में था, वही समर्पण भाव देश के प्रत्येक वासी, जो देशवासी उनमें था, प्राइम टीवी की न्यूज टीम में भी था, प्राइम टीवी की टीम में भी था, आप में भी था, हम में भी था, सब में था?
पूरा देश, मैंने आपको पहले ही बताया, पूरा देश बिल्कुल जश्न के माहौल में डूबा था। सभी राम भक्त का मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो चुका था और जो कार्यक्रम वहां सजाया गया था, पूरा जिस देश को पूरा इंतजार था कि 22 जनवरी का वो पल पल की अपडेट लोग देख रहे थे। हमारे रिपोर्टर बराबर मिनट टू मिनट की जानकारी दे रहे थे और पूरा कार्यक्रम को लेकर के सारी कवरेज, काफी मंदिरों में सजावट थी, हर जगह अच्छे अच्छे टेंट लगाकर पूरे भजन कीर्तन सुंदरकांड के पाठ किए गए। काफी अलौकिक दृश्य थे वहाँ के। ठीक है, तो यहाँ पर अभिषेक ने बताया है कि जो मेहनत हुई है वो रंग लाई है और यहाँ पर सबने मेहनत की है। अब हम सीधे चलते हैं अपने ग्राफिक्स, जो हमारे सीनियर ग्राफिक आर्टिस्ट हैं मृत्युंजय पराशर के पास, क्योंकि जो हम स्क्रीन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रीन देने की जिम्मेदारी इनकी है और इन्हें जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जिस समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, भाव के साथ, उत्साह के साथ मृत्युंजय पराशर ने काम किया है, वही स्क्रीन आज हमको दिख रही है। और उसमें टीम के साथ में जब उसमें चीज़ों को पिरोया गया तो तभी बेहतर माला बनी। वो माला भव्यता की थी, वो माला यहाँ पर प्रस्तुति की थी, वो माला यहाँ पर एक बेहतर भव्य कार्यक्रम दिखाने की थी अपने दर्शकों को, जो प्राइम टीवी के लाखों करोड़ दर्शक हैं, जो लगातार प्राइम टीवी को देखते हैं और जानते हैं कि प्राइम टीवी के कैसा प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है। पराशर, क्योंकि एक भाव आते हैं और ग्राफिक्स में भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस तरह से आपने चीज़ें बनाई, ग्राफिक्स बनाया, उस समय आपके क्या भाव आए? क्योंकि इतना अच्छा जो ग्राफिक बनाया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और ग्राफिक के माध्यम से बड़े बड़ों को आपने टक्कर भी दी है। राम का नाम ही है राम, तो राम का जहाँ नाम होगा वहाँ पे ग्राफिक क्या पूरी दुनिया बनाई हुई उनकी है जी। तो ग्राफिक तो अच्छे बने हुए हैं, जैसा कि अपने यहाँ अभी वर्ड आए हुए हैं कि शुभ घड़ी आई बिराजे रघुराई, और वो शुभ घड़ी थी मृगशिरा नक्षत्र। उस मृगशिरा नक्षत्र में जो कच्छ जी का अवतार हुआ था, नारायण जो थे उनका अवतार हुआ था, वही नक्षत्र आज पड़ा हुआ है, जो 12:29 पर था और उसी नक्षत्र पर भगवान को विराजमान किया गया है। वही सब ग्राफिक हम लोग आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब भगवान का रूप देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इतना सुंदर, इतना अलौकिक, इतना अद्भुत था कि देखते ही सब लोग भाव विभोर हो गए थे जी। पर सर एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्राफिक्स की बात की, यहाँ पर आपने जैसे ग्राफिक्स बनाए हैं, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी रुचिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो भी आपके जहन में आती होगी जब कोई ग्राफिक बनाएंगे। कोई ऐसा वाक्य आपको जहन में आया हो जब आपने ग्राफिक बनाए हो? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मतलब कि भगवान इसीलिए प्रकट हुए हैं सबका हित करने के लिए। पूरी लाइन में सीधा सीधा प्रदर्शित है कि सबका हित करने के लिए। और आज देश में देख रहे हैं सभी जितने भी जो अर्थ से फर्श तक सभी वहाँ उपस्थित थे। आपने देखा हो मोदी जो हमारे पीएम है सबको लाइन में लगा दिया। वहाँ पे ना कोई पीएम था, ना मुख्यमंत्री था, ना कोई अडानी, ना वो कोई धर्म था। सिर्फ ओनली सिर्फ राम 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 राम, जय श्री राम। बिल्कुल, राम 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 जय श्री राम। और जिस तरह से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा अब इनपुट की फिर आएंगे और हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर अंजलि तिवारी मौजूद है, क्योंकि इनपुट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर खबरों की बात करें तो खबरों को लेकर आना, खबरों को व्यवस्थित रूप से आगे पहुँचाना और फिर उस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से बनाना, सारी जिम्मेदारी होती है। अंजलि हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, भव्य कार्यक्रम, भव्य आयोजन, भव्य यहाँ पर प्रभाव या भावनाओं का, निष्ठा का, समर्पण का, क्या कहेंगी? ये था समर्पण का भाव श्री राम के लिए। सबसे पहले आप सबसे मैं कहना चाहूंगी जय श्री राम। आज का दिन हमारे लिए इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक था कि हम अंदर से इतने उत्साहित थे काम को लेकर के। खुद ही हम में एक अजीब सी एनर्जी थी कि हम अपने काम को इस तरीके से अच्छे से रखें कि स्क्रीन पे हम बेहतर से बेहतर अपने आप को दिखा सके, जिससे हमारा प्राइम टीवी का नाम भी आज एक अव्वल दर्जे में रिकॉर्ड हो जाए। बात करें नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने हमें सपना आज साकार पूरा करके दिया है, उसका कोई भी कहना तोड़ ही नहीं है कि और कोई उसकी जगह पे ये सारी चीज़ें कर सकता था। मान सकते हैं कि आज जो हमारा सपना पूरा हुआ काफ़ी सफल रहा, अच्छा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अंजलि ने बताया कि सपना पूरा हुआ है। और जब हम किसी संसाधन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कोई भी संसाधन, कोई भी आयोजन बिना तकनीकी सहायता के संभव नहीं है। और तकनीकी सहायता की बात करें तो हमारे साथ तकनीकी सहायता के जो सबसे बड़े प्रमुख हैं हमारे साथ आशीष निगम जी हैं, क्योंकि यहाँ पर आशीष निगम जी की बात करें तो तकनीकी व्यवस्थाएं इन्हीं की देन है। और जो कुछ आज दिख रहा है, व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो व्यवस्थाओं को यहाँ पर मूर्ति रूप देकर यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है, वो व्यवस्था के अगर देखा जाए तो आधारभूत यही है। तो इनसे जानते हैं, आप अयोध्या भी गए, किस तरह वहाँ पर आपने भाव महसूस किए और जिस तरह से वहाँ माहौल था, उस माहौल को क्या कहेंगे? गौरव, जब मैं अयोध्या गया था पहली बार, हम लोग अयोध्या जब सरयू घाट पर गए थे देखने के लिए, तो हमने पूरा वहाँ पे मुआयना किया।
सरयू घाट देखा, राम मंदिर देखा, वहाँ पे चीज़ें देखी और पूरा मुआयना करके हमने सोचा कि हम कहाँ कहाँ सेट लगाएंगे, कहाँ कहाँ से लाइव करेंगे, कितने कैमरे में कहाँ लगाना है, सब कुछ करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए जब हम दौरा करके पहली बार लौटे थे और जब दोबारा हम गए वहाँ पे सरयू घाट पर, तो जैसे लग रहा है सरयू की नदी अपने आप में कुछ बोल रही है। जब मैं लता चौक गया तो लगा वीणा के तारों से निकल रहा है कि राम। जब मैं गरुड़ गया, गरुड़ द्वार देखा मैंने, सूर्य द्वार देखा, तो मतलब हर तरफ हम जब वहाँ पे गए, हमारी टीम गई, तो वहाँ हर तरफ हमें राममय ही दिखा। वहाँ पर आवाज़ों में, वहाँ के लोगों में एक मतलब कोई अब से ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती बोल रहा है, सबके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी कि राममय है, हर तरफ राम ही राम दिख रहे थे। और यकीन मानिए जब मैं सरयू घाट पे सेट लगा रहा था तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे कि वहाँ पर जब भी लेज़र शो हो रहा है, लाइटिंग शो हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, हम थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारी और भी टीम के लोग थे, हमारी एंकर थी, काफ़ी लोग थे, तो लोग जो वहाँ से निकल रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था, उनके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी। जब हम लता चौक पे लाइव कर रहे थे, लता चौक का रात का सीन था, हम रात में लता चौक और पूरे अयोध्या का हमने क्या कहते हैं, पूरा अयोध्या हमने भ्रमण किया, वहाँ पे लाइटिंग शो देखी, सारी चीज़ें देखी, तो हमें सारी चीज़ों में एकदम ऐसे लग रहा था कि पूरा जीवंत हो रहा है। मतलब एक हमें लग रहा है कि बस हम ये तैयारी कर रहे हैं एक उत्सव की, एक ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बस अब ये क्षण यहीं रुक जाए, हम यहीं थम जाएं और ये पल हम अपनी आंखों में समा लें। अभी भी जब अब राम मंदिर से एकदम सीधा लाइव प्रसारण देख रहे थे और जब राम मूर्ति हमारे आंखों के सामने दृश्यमान हुई, यकीन मानिए हम न्यूज़ रूम में थे, हम पीसीआर में थे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए देख करके भव्यता। हालांकि वो मूर्ति पहले से वायरल हो रही थी, हम लोग देख रहे थे, लेकिन वो श्रृंगार, वो मूर्ति, वो छवि आंखों के अंदर ऐसे दिल में उतर गई कि मान के आंखों से आंसू निकलने लगे। कई हमारे न्यूज़ रूम में लोग थे, कई हमारे क्या कहते हैं पीसीआर में थे, जिनके आंखों से आंसू निकल आए। तो ये एक छवि है, ये एक राम मूर्ति की छवि है, ये एक मतलब समझ लीजिए एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा हम अपने आप अंदर महसूस कर सकते हैं, हम देख रहे हैं, हम उसे महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ था पूरा नज़ारा एक वो। तो जिस तरह हमने देखा है यहाँ पर आशीष निगम जो तकनीकी हमारे प्रमुख हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि राम अग्नि नहीं बल्कि ऊर्जा है। और ये बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि राम अग्नि नहीं, राम ऊर्जा है, जो कि पूरे विश्व को, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। हमारे साथ संदीप भी यहाँ मौजूद है। संदीप, बड़ा कार्यक्रम था, आपकी राय लेना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सबकी सहभागिता है, यहाँ किसी की भी सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता है। सबने मेहनत की है, जो प्रस्तुति और भव्यता यहाँ पर टीवी पर नजर आई है, प्राइम टीवी चैनल पर नजर आई है, उसमें सबका योगदान है। संदीप, कैसा भाव है और क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? भाव तो सर एक ही है कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भव्यता की बात की आपने, दिव्यता की बात की आपने, जो अलौकिक दृश्य देखे आपने अयोध्या के भीतर, जो हमने अपने स्क्रीन पर देखे, और तमाम सारे जो हम लोग काम कर रहे थे, लगातार काम करते करते हमने कई चीज़ें देखी। जो पहली छवि, अगर सर की बात करें तो अभी आशीष सर एक बात कर रहे थे कि जो पहली जब हमारे सामने वो मूर्ति निखर कर सामने आई, जब तो वो दृश्य ऐसा था सर, मानिए कि हर एक रोआ कह रहा था जय श्री राम, हर एक रोआ, क्योंकि वो मूर्ति इतनी भव्य, इतनी दिव्य, जिसका कुछ कहने की बात नहीं। तो सर काम की अगर बात करें तो काम सुबह से लेकर, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम होने थे, तमाम हमारे अतिथि आ रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर थे, हमारे सीएम वहाँ पर थे, बड़े बड़े कार्यक्रम थे, इसको लेकर लगातार हम लोग अपने आप काम में बिजी हुए थे। समय भी नहीं मिला उतना, मगर हाँ देखने में जैसा भव्य कार्यक्रम दिखा। और एक मैं अपनी पर्सनल बात कहूँगा, या मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा, मैं जब घर से आ रहा था, सुबह का वक्त था, वो करीब 7 से 7:30 बजे रहे होंगे सुबह के वक्त, और जब मैं लखनऊ में एंटर करता हूँ तो देखता हूँ हर तरफ भगवा रंग छाया हुआ है, हर छत पर, हर जो है खंबे पर, हर जगह एक झंडा लगा हुआ था जय श्री राम का। और वो मनमोहक दृश्य था, हर जगह पंडाल लगे हुए थे, तमाम लाउड स्पीकर, तमाम घंटे घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वो आने में ही लग गया था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। वैसा ही रहा, बेहद खास रहा आज का दिन। और हमारे श्री राम अपनी जगह विराजमान हो गए हैं, 5 साल का अपना उनका वनवास जो कह सकते हैं खत्म हो चुका है, और अब नया दौर चालू होने वाला है हमारे देश का भी, ये बात बिल्कुल प्रखर है। तो नया दौर शुरू होने वाला है। क्या यहाँ पर काल चक्र भी करवटें बदलने वाला है, अपनी नियति बदलने वाला है? वो तो खैर समय बताएगा। पर फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और कार्यक्रम के दौरान जिस तरह की चीज़ें आयोजित हुई हैं और जो भव्यता के साथ यहाँ पर अयोध्या में 33 अयोध्या नजर आई,
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस मुहूर्त को वो लोगों ने देखा और लोगों के मन में केवल एक ही भाव था, राजा राम, सीता राम, जय सिया राम। पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच में हम लगातार अपने न्यूज रूम में भी पहुंच रहे हैं और न्यूज रूम की हमारी जो टीम है उनसे भी जान रहे हैं उनके भाव क्या बोलते हैं, क्योंकि सबके भाव यहाँ पर अलग नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है ना कि जब जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जो प्रभु की मूरत थी उसको देखकर केवल एक ही भाव आ गया, श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का और समर्पण का। हमारे साथ यहाँ पर सचिन मौजूद है जो कि एडिटिंग टीम में है। सचिन, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रहा और अगर देखा जाए तो एडिटिंग टीम के बिना यहाँ पर कोई भी प्रस्तुति करना संभव नहीं है, आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी आशीष सर ने बोला कि मूर्ति के सामने आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब भव्य स्वागत हमने आज पहली बार इस तरीका देखा है। 500 सालों का वक्त हमारा पूरा हो गया, तो इसे देख के बहुत अच्छा लगा। सचिन को बड़ा अच्छा लगा। हमारे सचिन के साथ हमारे साथ सत्यम मौजूद हैं जो कि एडिटिंग टीम से हैं। सत्यम, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसा कार्यक्रम जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर इंतजार खत्म हुआ है। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है जब भगवान श्री राम यहाँ पर विराजमान हुए हैं। उनका जो विग्रह है वो विराजमान हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वैसे ही भाव यहाँ पर सभी देशवासियों में है, क्योंकि उनके राजा राम यहाँ पर अयोध्या में विराज चुके हैं, जो लंबे संघर्ष के बाद उनको यहाँ पर एक प्रकार से मंदिर मिला है भगवान को और भगवान यहाँ विराजे हैं। और वैसा ही समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव, प्रेम का भाव देश के प्रत्येक वासी में यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और फिर यहाँ पर देखते सत्यम, आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि हमारी टीम भी यहाँ पर लगी रही है, आपकी नज़र में ये जो कार्यक्रम था इसकी भव्यता को लेकर क्या कहेंगे? सर, अभी तक ये कहा जा रहा था कि राम आएंगे और आज वो दिन है। आज 22 जनवरी 2024 वो पल है जिस वक्त राम आ चुके हैं और उन राम ने हम लोगों के मन को अद्भुत, अलौकिक, बिल्कुल विभूतपूर्ण कर दिया है। हम लोग उनके रंग में रंग चुके हैं पूरी तरीके से। पूरा लखनऊ, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान उसमें रंग चुका है। तो हिंदुस्तान, भारत उसमें रंग चुका है, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। 5 शताब्दी का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है और 5 शताब्दी के इंतजार के बाद यहाँ पर भगवान राम विराजमान हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 19 से लेकर इस 24 तक 3 ऐतिहासिक फैसले रहे हो, तीनों ऐतिहासिक पल थे। चाहे हम 9 नवंबर 2019 की बात करें, चाहे 5 अगस्त 2020 की बात करें, या यहाँ पर 22 जनवरी 2024 की बात करें। हमारे साथ राजेश यादव भी मौजूद है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि जिनके ललाट पर यहाँ पर श्री राम लिखा हुआ तिलक भी लगाए हैं और भगवा यहाँ पर पट्टी भी पहने हुए हैं, जो बताता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो आयोजन है वो केवल आयोजन यहाँ पर अयोध्या में नहीं बल्कि देश के प्रत्येक वासी में है। और उनकी वेशभूषा और भाव बता रहे हैं कि यहाँ पर राममय पूरा देश है। प्राइम टीवी टीम भी है और न्यूज रूम भी है। राजेश, किस तरह देखा है तमाम कार्यक्रम आयोजित किए और लगातार आप उस जगह पे मौजूद रहे जहां पर मेहमान यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे, क्या भाव था उनका और क्या भाव है आपका? देखिए गौरव जी, अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस समय पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में ही नहीं, तीनों लोकों में आज सूर्यवंश की पताका फैल रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो वीवीआईपी गेस्ट आए उनके लिए सारी सुविधाएं की गई, चाहे सुरक्षा को देखते हुए हो और चाहे उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई हो, तो सारी व्यवस्था उनके लिए की गई। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि कहा जाता है, एक चौपाई है कि दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आज हमारे देश नहीं, पूरे तीनों लोकों में प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। इसी के भाव को लेकर हमारे आज यहाँ लखनऊ में प्राइम टीवी की टीम जो थी, आज उसी ऊर्जा के साथ, उसी को लेकर, उसी तन्मयता के साथ आज यहाँ प्राइम टीवी के ऑफिस में हमारे सारे करके एकदम पूरी ऊर्जा के साथ काम किए हैं। और शायद है कि इसी का प्रताप है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, उन्हीं की ऊर्जा का प्रताप है कि आज हमारे प्राइम टीवी के सारे सहयोगी ऊर्जावान हैं और हमारे प्राइम टीवी की देश और दुनिया तक ये खबरें जा रही हैं। जी गौरव जी। तो यहाँ पर राजेश ने बताया कि यहाँ सब ऊर्जावान है, ऊर्जा की बात यहाँ पर सभी कर रहे हैं। और फिलहाल मैं चलता हूँ अजय द्विवेदी के पास। अजय से जानते हैं, अजय
महत्वपूर्ण सहभागिता आपकी भी रही है और जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लीड किया गया है, पर यहाँ पर सबकी सहभागिता है। और मैंने यहाँ पर फिर बताया कि जब तक निष्ठा समर्पण नहीं होगा, जो सहभागिता होता है उसका परिणाम नहीं मिलता है। निष्ठा समर्पण का परिणाम वहाँ पर भी अयोध्या में नजर आया है और प्राइम टीवी की इस न्यूज़ टीम में भी नजर आया है। आपका क्या कहना है? गौरव जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मेरे मन में भाव आ रहे हैं, आज पूरा देश जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इस समय पूरे देश में राम के आगमन की जो खुशियां मनाई जा रही थी, आज वो लोगों के दिलों में बस चुकी हैं और राम घर घर में विराजमान हो चुके हैं। जो राम पहले टेंट में रहा करते थे, आज वो उन्हें एक छत्र छाया मिल चुकी है, एक बड़ा मंडप मिल चुका है, जहां पे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विराजमान थे। लेकिन जो हमें एक चैनलों में एक चीज़ की कमी दिखी सभी चैनलों पे, उसे प्राइम टीम ने पूरी की है। खास करके हम पूर्वांचल बेल्ट से हैं, जो कि कभी भी प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है उसके बाद एक तरह से ये माना जाता है कि जिस मुहूर्त में उनका उद्घाटन हुआ है तो वो एक सोहर भी बनता है। तो वहाँ पे हम पूर्वांचल बेल्ट से हैं, तो इसलिए हमें एक सोहर याद आता है जो दादी माँ हमारी सुनाया करती थी। मैं आपके सामने उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। जुग जुग जिए तू ललन माँ बमन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिए तू ललन माँ बमन माँ के भाग जागल हो। कि ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। कि ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज पूरे देश में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक आस जग गई है। बस हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो अजय ने यहाँ पर जिस तरह से जो सोठा यहाँ पर पढ़ा, जो दोहा पढ़ा, जो गाना गाया, जो भजन गाया, भाव कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, पर निश्चित रूप से अंतरंग तक गया है और अंतरंग तक केवल मेरे नहीं, प्राइम टीवी देखने वाले के प्रत्येक दर्शक के अंतरंग तक पहुंचेगा। क्योंकि जो भाव थे, जिस प्रेम के साथ, जिस श्रद्धा भक्ति के साथ इन्होंने वो 4 लाइन गाई हैं, वो ऊर्जा, वो समर्पण भी नजर आया है। और अजय देवगन ने एक माहौल बना दिया कि वास्तव में भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं। और हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर सपना सिंह भी मौजूद है। सपना यहाँ पर चूंकि आध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम भी करती है, तो मेरे ख्याल से आध्यात्म के बारे में ज़्यादा जानकारी भी इनको होगी। इनका भाव भी पूछ लेता हूँ कि इनका भाव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म को, आध्यात्म को, भक्ति को बहुत करीब से जानती हैं। सपना, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए सर, इस पल को शब्दों में बयां कर पाना तो मुश्किल है, बट आज का दिन बहुत ही अच्छा है और साथ ही रामलला की जो मूर्ति रखी गई है वो बहुत ही सुंदर है। मैं बस इस पे 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे राम अवध आए हैं। जय श्री राम। आज मेरे राम टीम के हेड अंकुर के पास, क्योंकि डिजिटल टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जब कोई प्रोग्राम बनता है तो उसको दर्शकों तक पहुंचाना डिजिटल टीम की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर चूंकि सबकी सहभागिता है, सबका योगदान है, सबके भाव है, सबका समर्पण है, तो डिजिटल का समर्पण को भी यहाँ पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अंकुर से जानते हैं उनके समर्पण, उनकी निष्ठा को और कार्यक्रम को। जी गौरव जी, आज 22 जनवरी 2024 एक ये इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक तारीख दर्ज हो गई है कि पूरा देश आज राममय हो चुका है। प्राइम टीवी की तरफ से मैं पूरे देशवासी, प्रदेशवासियों को सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगवाऊंगा और यही बोलूंगा कि प्राइम टीवी ने पल पल चल रही थी, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा इतिहास के पन्नों में 22 जनवरी ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। और 22 जनवरी 2024 को ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों राम भक्त इतिहास के रूप में याद करेंगे, जिसका बहुत ही लंबा वक्त होता है। प्रभु श्री राम तो सिर्फ 14 साल के लिए वनवास गए थे, लेकिन करोड़ों राम भक्तों ने 500 सालों के लिए इंतजार किया अपने प्रभु को भव्य विराज मंदिर में विराजित होते के लिए। तो 500 साल यानी 5 शताब्दी का इंतजार। छोटे करें तो रिया के पास जाएंगे, कि रिया यहाँ पर ग्राफिक्स में काम करती है और ग्राफिक्स में भी रिया की हमेशा से भूमिका रहती है। तो रिया से जानते हैं कि रिया किस तरह देखती हैं, सबसे छोटी सहभागी है और हमेशा मेहनत करती हैं। तो आपके काम को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो छोटा होता है, जब भगवान श्री राम
समुन्द्र में पुल बना रहे थे तो वहां पर एक गिलहरी रेत डाल रही थी। तब भी देखा गया था कि किसी की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी क्या राय है बेटा? बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, भव्य कार्यक्रम हुआ है, जैसा अयोध्या में हुआ है वैसे ही प्राइम टीवी के टीम पे हुआ है, टीवी पर हुआ है, दर्शकों के लिए हुआ है। हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे लिए तो पहली बार था, ये सभी के लिए पहली बार था, और तो हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे बाबा दादी इन्हीं लोग के मतलब इन्हीं लोग के कहानियों में सुना था, देखा भी, रामायण भी देखी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। और आज का दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा है। आज के दिन पे क्या कहोगी? आज के दिन पे यही कहेंगे कि एक दिवाली की तरह फेस्टिवल जैसे मनाते वैसे आज का दिन भी है, क्योंकि मम्मी ने भी घर पे